नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। जैसा कि आपने देखा कि एक दिन अभी स्टार्टिंग में नगर पंचायत अमेठी के द्वारा जो जगह जगह पे अतिक्रमण था उसको हटाया गया, लेकिन उसमें भी भेदभाव हुआ है। और आप देखिएगा तो एक दुकानदार ऐसे हैं जिनका कि 25 से 50 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है। महिला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, आंसू बहाती रही, लेकिन ईओ अमेठी नहीं माने तो नहीं माने। गुमटी को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ डाला, सामान फेंक दिया गया। और यही नहीं, कुछ चिन्हित जो दुकानें हैं उनके साथ ऐसे ही व्यवहार किया गया। चौक पर कुछ दुकानें हैं, व्यापारी गिड़गिड़ाते रहे कि नहीं साहब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, लेकिन साहब को क्या है, जो आका का आदेश हो जाएगा वही जो है ईओ साहब को अपना काम जो करना है उनके द्वारा किया जाएगा। रोड पर अतिक्रमण है, ठेला चारों तरफ है, आने जाने में लोगों को समस्या है, घटना दुर्घटना रोज हो रही है। और जहां नाली टूटी हुई है, ढक्कन आज तक नहीं रखा गया, लेकिन जहां ढक्कन रखा गया है, नाली जहां सही है उस नाली को तोड़ दिया गया कि खाली हो रहा है अतिक्रमण। ऐसे ही जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आईसीआई बिल्डिंग के सामने लगभग 20 से 50 मीटर है, क्यों नहीं तोड़ा गया? हिम्मत नहीं है कि तोड़ दें, क्यों नहीं तोड़ा गया? लेकिन वहाँ नहीं तोड़ेंगे, इनको पता है कि अगर तोड़ेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिनकी हालत गंभीर है, जो एकदम किसी काम के नहीं है, किसी तरह से भोजन उनका स्टार्ट है, ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाया गया। गरीब महिला गिड़गिड़ाती रही, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ये है बुलडोजर की कार्रवाई और ये है भाजपा सरकार। और लोगों को उम्मीद था कि नगर पंचायत अध्यक्ष कोई दूसरा होगा या कुछ होगा तो विकास होगा, कुछ परिवर्तन होगा। परिवर्तन में क्या हुआ? यही परिवर्तन हुआ कि महिला की गुमटी को तोड़ दिया गया। अब महिला का 25 से 50 हज़ार का नुकसान हो गया, कौन देने आएगा? कौन देने आएगा? लोगों के द्वारा इसीलिए कहा जाता है कि जो साक्षर हैं उनकी आवश्यकता है, उनको पता है सही क्या है और क्या जो है वो है। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए, व्यवस्था के लिए इस तरह से काम किया जा रहा है। और चुनाव का टाइम जैसे स्टार्ट हुआ था वैसे चुनाव में महेश सोनी भी थे। फिलहाल चुनाव जीतना और हारना बात की बात है। आज जो व्यापारी गिड़गिड़ा रहे हैं, यही व्यापारी आका के आदेश पर अंजू कसौधन के लिए प्रचार में निकले हुए थे। आज दुकान के सामने उनके द्वारा जो थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया था तोड़ दिया गया। और यही नहीं, अभी आप देखते जाइए कि क्या क्या होने वाला है। जो वो चाहेंगे वही होगा। जो चिन्हित लोग हैं उनकी दुकान तोड़ी जा रही है। फिलहाल यह जो मामला है, व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं घनश्याम, जो है व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं महेश सोनी जी, इस मामले को उनके द्वारा उठाया गया और एसडीएम को ज्ञापन जो है कि ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहा है, और नोटिस नहीं दी गई। बिना नोटिस के कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब पूरी तरह से तानाशाही स्टार्ट है, पूरी तरह से तानाशाही स्टार्ट है। और कोई एक नेता अमेठी में नहीं है
जो कि टीका टिप्पणी जिसके द्वारा किया जा सके। सब चुप हैं, जहाँ जो हो रहा है होने दो। अगर कोई अमेठी फूंक रहा है तो फूंकने दो, शांति के साथ बैठे रहो। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं टीका करने की, टिप्पणी करने की। ये हाल है आपके अमेठी की और अमेठी तहसील की और नगर पंचायत की। महेश सोनी के द्वारा ज्ञापन जो है एसडीएम को भेज दिया गया कि ऐसे ऐसे व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है। और आपने देखा ओवरब्रिज का काम हुआ, व्यापारियों की दुकानें तोड़ दी गई। उस टाइम भी यह कहा गया कि ठीक है व्यापारियों की दुकान तोड़ी गई तो मुआवजा के रूप में कुछ ना कुछ व्यवस्था जो है होनी चाहिए। दुकान तोड़ी गई और देखिए दुकान तोड़ी गई जिनकी आका के आदेश पर गली गली घूम करके जनता से वोट मांग रहे थे, जिनकी दुकान तोड़ी गई। अब आप आगे जो है देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें आपके अमेठी में होती हैं, क्योंकि एक कहावत है, जूता खाओ तमाशा घुस के देखो। आज अमेठी में वही स्टार्ट है, जूता खा रहे हैं और तमाशा घुस के देख रहे हैं। कोई मतलब नहीं, ना कोई सम्मान है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। बस ऐसे मकान टूटेगा, दीवार टूटेगी, चिल्लाते रहो त्राही त्राही। कोई नहीं सुनने वाला है और ना कोई सुनेगा। अमेठी में ईओ अमेठी के द्वारा, नगर पंचायत अमेठी के द्वारा, नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा आप देखिए कि बैटरी जो रिक्शा चल रहा है 30-30 रुपए की धड़ल्ले से उगाही की जा रही है। और नगर पंचायत की ज़मीन कहीं नहीं है, नगर पंचायत में कहीं भी नगर पंचायत की ज़मीन नहीं है जिसमें कि 2200 बैटरी रिक्शा एक स्थान पर खड़ा होना चाहे तो कैसे खड़े हों। ना पानी पीने की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है। इनको मात्र पैसे की ज़रूरत है, पैसे की भूख है, मात्र पैसे की भूख है। ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, सब काम अपने हिसाब से, बिना नोटिस के काम स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर ईओ अमेठी हो, कोई भी, और जहाँ भी जाइएगा, कोई भी डिपार्ट हो, पुलिस विभाग हो, आपने देखा होगा नगर पंचायत में चंद्रमा देवी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थी, कोर्ट ने 420 घोषित किया और 2.5 से 3 साल समय बीत गया। नोटिस तक थाना कोतवाली अमेठी के द्वारा तामीला नहीं हो पाया, गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। आज तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई। अब इनके लिए दूसरा संविधान होगा, तब गिरफ्तारी होगी चंद्रमा देवी की। और ये जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के जो राजेश सग्रहरी हैं, ये उन्हीं की वाइफ हैं। इस कारण से ये भाजपा में हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और न किसी अधिकारी की हिम्मत है कि छू सके। नगर पंचायत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो जहाँ है उसको जो है लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, साफ सफाई होनी है, नाली तोड़ा जा रहा है। अगर आपकी औकात है, मैं इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, देवी पाटन विद्यालय में अनाधिकृत रूप से मूर्ति स्थापित की गई है। किसके पूछने पर, किस अधिकारी ने आदेश दिया है? अगर औकात है तो मूर्ति को छू कर देखिए, तब पता चल जाएगा आपको। नहीं छू पाएंगे आप। खाली आइए और जाइए, और जिनका कोई नहीं सुनता पहुंचिए। उल्टा सीधा कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई धक्का दे रहा है, किसी की दुकान को तोड़ दिया जा रहा है और व्यापारी गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन जल्लादों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। ये अमेठी है, ये ऐसे ही अमेठी है। कहीं भी जाइएगा आप, तानाशाही पूरी तरह से स्टार्ट है। और जिस महिला के साथ अत्याचार हुआ है
वो जो महिला है, महिला के द्वारा जैसे पूछा गया कि क्या हुआ, कैसे काम चलेगा, क्या नहीं, तो महिला के द्वारा बताया गया कि मैं खाना खाने गई थी और हमारा दुकान तोड़ दिया गया। मैं नहीं थी, खाना खाने के लिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो नहीं आ सकते। किसी तरह से काम हमारा स्टार्ट था, लेकिन गुंडा माफिया की तरह, जैसे गुंडा माफिया का कार्य होता है, वैसे जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया। मैं तो चैलेंज करता हूं, अगर आप नियम की बात करते हैं, कोई भी अधिकारी, डीएम, कप्तान, कोई भी हो, जो नियम की बात करता है वो हमारे पास आए, मैं देता हूं काम। और हिम्मत हो तो कार्रवाई अगर आपके द्वारा की जाएगी, जिस दिन आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी उस दिन मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, डंके की चोट पर। लोग कहते हैं संविधान की रक्षा होनी चाहिए, और रक्षक ही भक्षक हैं। ये खाली साधारण कैंडिडेट के लिए सारा नियम कानून है, सारा नियम कानून नॉर्मल कैंडिडेट जिनको कोई नहीं पूछता उनके लिए सब है। एक एप्लीकेशन थाना कोतवाली अमेठी में दीजिए, तत्काल पुलिस फटाक से, क्यों भाई शिकायत आई है, क्योंकि पता है कि वहाँ जाने पर चमत्कार होगा। क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई चंद्रमा देवी की? और खुले में घूम रही हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और पेपर में फोटो छप रही है और पुलिस खोज रही है, पुलिस अमेठी की पुलिस खोज रही है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जनता को जानकारी हो कि सच्चाई क्या है। अगर आप की हालत गंभीर है, आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, अगर कोई आला अधिकारी या बाहर का कोई आपके पास नहीं है, तो आपको इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं है। 5 मिनट में पहुंचेंगे और कुछ ना कुछ सामने हो जाएगा। और अभी आपने देखा होगा मुसाफिर खाना या थाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक साहब हैं, उनके द्वारा टेलीफोनिक वार्ता की जा रही है कि पंडित जी को फंसाना है। महाराज जी को, दरोगा साहब को चाहिए बंदूक, प्राइवेट बंदूक व्यवस्था करिए और पंडित जी को फंसाना है, पंडित जी को किसी तरह से जेल भेजना है। ये हो रहा है। अब इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? इनसे क्या उम्मीद करेंगे? जगदीशपुर सीएससी पर पत्रकार मारा जाता है, कॉलर खींचा गया पत्रकार का, चौथा जो खंभा है देश का, कॉलर खींचा जाता है उसका, माइक आईडी फोन तोड़ दिया जाता है, गाली दिया जाता है। और वहाँ जो वहाँ सिक्योरिटी वाले हैं, उनको ये नहीं पता कि पत्रकार कौन है, डॉक्टर कौन है, किससे क्या बात करनी है। लेकिन जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा की जा रही है या टीम की गई है। कौन सी जांच करेंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी? वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पत्रकार के साथ जो है किस तरह से सिक्योरिटी के द्वारा व्यवहार किया गया, क्यों नहीं एफआईआर हो रहा है। और फर्जी सेंटर और जो सरकारी एम्प्लॉई हैं वो जाते हैं साइड में, अपना प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट है, और जिस क्लिनिक में जो भी इनकम होता है 50% 20% वह भेजा जा रहा है। जब खा रहे हो, खिला रहे हैं, तो किसकी ये जुर्रत है कि कार्रवाई होगी? जगदीशपुर सीएससी जब ये मामला चलेगा कि फला डॉक्टर 12 साल से 8 साल से 9 साल से कुर्सी पर बैठा है, जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करेंगे तो उनके द्वारा कहा जाएगा कि वो प्रभावशाली हैं, छोड़ दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा, क्योंकि प्रभावशाली हैं। जो प्रभावशाली होगा डॉक्टर साहब छू नहीं पाएंगे। नाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, नाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, और ये कहते हैं कि फला का फोन आएगा, फला से ये हो जाएगा। ये कहानी है इनकी। इस तरह से अन्याय आपके अमेठी में स्टार्ट है, और देखिए कि कब तक
चलता ये जो तानाशाही है कब तक स्टार्ट रहेगी। फिलहाल आप लोग देखें कि व्यापारियों के साथ क्या क्या हुआ है, महिला कैसे गिड़गिड़ा रही है। क्या नाम है देखें आपका? रिपोर्ट। किस चीज़ की दुकान लगाती हैं आप? पान की। आज अतिक्रमण हटा रहे थे प्रशासन की तरफ से, क्या हुआ आपकी दुकान पे? भैया खाना खाए गए, रोटी खाए गए, इतनी देर में सब तोड़ दे, सारा सामान भी बटोर ले गए और कुछ है नहीं। हम सब कौन तरह कर्जा ऋण काट के 50,000 रुपया कर्जा ले, ब्याज पे लेके माल भरे और हमारा आज सभी नुकसान हुई, सब बटोर ले गए, कुछ भी बचे नहीं आए। अब कैसे काम चलेगा आपका? कैसे चले भैया, हमारे बच्चे कैसे पाली बताओ, आप ही बताओ कैसे पाली बच्चन का। हम और के हुआ है नहीं कमाए वाला, ये नहीं एक सहारा है, सब नुकसान हो गया सारा। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? अब भैया समझ लो 25,000 के तो माल रहा दुकान में और 50,000 के समझ लो गुमटी नई बनवाई के बिल आए हैं, कुल हमारे 50,000 का नुकसान हो गया है। तो कोई सूचना दी गई थी पहले, आप लोगों को नहीं बताया? नहीं भैया कोई नहीं खाली 5 मिनट खाली रोटी खाएगा और घर पे कोई आए नहीं रोटी लावे वाला। और कोई है कमाने वाला? नहीं भैया कोई नहीं। अबे सब बच्चे छोटवा रहे हैं, सब पढ़ा लिखा है। कैसे काम चलेगा आपका? कैसे काम चले भैया, अब यही मदद दिलाओ अब आप।